स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे विपक्षी गठबंधन में फिर शुरू हुई खींचतान। क्या कांग्रेस और आप साथ साथ नहीं है? क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली को लेकर के देखा, आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, तो अब हरियाणा को लेकर के कांग्रेस ने भी साफ किया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि वो हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ने की पहल इंडिया गठबंधन की सहयोगी आम आदमी पार्टी ने ही की थी। जयराम रमेश ने कहा कि पंजाब में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, तो हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, और ममता बनर्जी ने पहले ही साफ किया था कि बंगाल में भी कोई गठबंधन नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से ये गठबंधन बिखरने की कगार पर है, बिखर रहा है। केरल में सीपीएम गठबंधन से अलग है, फिर इंडिया गठबंधन का आंकड़ा दिल्ली में 234 कैसे है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। संसद सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ चट्टानी एकता दिखाने वाले विपक्ष का टेस्ट अभी महाराष्ट्र में भी होना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये पूरा जोड़ तोड़ सिर्फ सत्ता के लिए है? क्या दिल्ली की राजनीति सिर्फ मोदी विरोध की है? कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों को विपक्ष की सियासत में कितना मौका देती है, ये देखना अभी बाकी है। कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों को विपक्ष की सियासत में कितना मौका देती है, ये भी देखना बाकी है। और ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष की जो सियासत है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं उसमें भी लीड लेने की कोशिश की जा रही। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज जुड़ेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। समृद्ध इतिहास को समेटे राजस्थान शानदार किलों का गढ़ है। ऐसे कई किले हैं जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। उनमें से एक है कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किले की भव्य दीवारों को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है, इसलिए इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है कुंभलगढ़ किला। 2013 में विश्व विरासत समिति के 37वें सत्र में इस किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यह किला 7 विशाल द्वारों के साथ बनाया गया है। इस भव्य किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों में बादल महल, शिव मंदिर, वेदी मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर शामिल हैं। कुंभलगढ़ किले को अजयगढ़ भी कहा जाता है। इस किले की यह विशेषता है कि यह भव्य किला वास्तव में कभी युद्ध में नहीं जीता गया था।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और एक बार फिर हम रुक करेंगे अपनी खबर का, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी एकता जो है उसमें कहीं ना कहीं एक बार जो जिसको दरार की बात कही जा रही है वो सामने नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा था। पहले दिल्ली और अब हरियाणा, पंजाब, सभी जगह उनके गठबंधन में दरार आ गई है। हरियाणा के को लेकर के कांग्रेस ने एक बार साफ तौर पर घोषणा की है कि वो हरियाणा में भी एकला चलेंगे। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़े हुए हैं। धीरज, किस तरह से ये देखते हैं पूरी सियासत को? पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने खुद रुखसत किया कांग्रेस को, और अब कांग्रेस ने हरियाणा में कहा कि हम अकेले चलेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, अगर हम इस चुनावी गणित को इस आधार पर देख सकते हैं कि हाल में जो दिल्ली में जो घटना हुई है, चाहे वो दिल्ली में बारिश की वजह से जो जल जमाव की समस्या हुई थी, और पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से जो कांग्रेस के जो नेता थे वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर बने हुए थे। और यहाँ तक जो कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव ने, उन्होंने ट्वीट करके और एक लेटर के जरिए उसने बात यहाँ तक पहुँची थी कि उन्होंने जो जल मंत्री हैं उनका इस्तीफा मांगा था, और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो दिल्ली में जो पहली बारिश के बाद ही दिल्ली की जो स्थिति, जल भराव की जो स्थिति दिल्ली में बनी, और जो दिल्ली में जो नदियां या तालाब कहीं हमको देखने को मिला वैसी स्थिति दिल्ली में बनी, तो उसके पीछे उसने बताया था कि भ्रष्टाचार है आम आदमी पार्टी का, कि हमें पता है कि बारिश आने वाला है, मानसून सत्र और मानसून की तैयारी हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कैसे जो उनके नाले जो उसकी कैसे सफाई हो, जिसमें कि बारिश के बाद वहाँ पे पानी की निकासी बेहतर तरीके से हो सके। तो एक मसला हमने ये देखा कि ये दोनों पार्टियों में जो एक बनाव की स्थिति थी वो दूरियां बनना उसका शुरू हो गया था। और जहाँ तक आपने जो सवाल किया है उस सवाल के पीछे ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ठीक है, वो गठबंधन इस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन है कि जहां उनको लगता है कि हम इनके बिना ही चुनाव जीत सकते हैं, तो वहां दोनों पार्टियों में कोई ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है धीरज कि जब गठबंधन के बिना चुनाव जीत सकते हैं, आम आदमी पार्टी कहीं चल रही है, ममता बनर्जी का अपना गुणा गणित है, और उसके साथ ही साथ आपने देखा कि सीपीएम भी इस गठबंधन के साथ नहीं खड़ी दिखती है। फिर ये आंकड़ा जब विपक्षी एकता की बात होती है तो 234 बताया जाता है। तो क्या सिर्फ मोदी विरोध करना ही ये विपक्षी एकता की बात है? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आंकड़े के नजरिए से अगर इसको अब तलाश करने की कोशिश करेंगे तो केवल जो केंद्र सरकार है उसका विरोध करना ही जो इंडी गठबंधन का यह प्रमुख फार्मूला है। क्योंकि कल जो एक संवाददाता सम्मेलन में जयराम रमेश ने इसका साफ खुलासा किया कि राज्यों में गठबंधन हमारा विधानसभा चुनाव के लिए होगा, किन पार्टियों से होगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला तय नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी तय करना बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर ये देखना है कि मोदी का विरोध जो है वही सबसे बड़ा एजेंडा है विपक्ष के लिए। तो वो खुद एक नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हम मिल करके मोदी के विरोध में 234 है। वो कैसे होता है वो गणित वही लोग समझते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए धीरज। और इसके बाद